और एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज से जुड़ा हुआ। ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद कल फिर पशु जनगणना वाला टॉपिक करके और ये कंप्लीट हो जाएगा। पता चल गया होगा आप लोगों को सबको कि आपके जो ये मोदी रोजगार 2 अभियान था, इसमें जो है कुछ फायदा मान लीजिए, क्योंकि देखिए मैं देख रही थी यूपी में एसआई की वैकेंसी जो बहुत लंबे टाइम से कह रहे थे आएंगी आएंगी आएंगी, वो फाइनली आज आउट हो गई है। यानी आज यूपी की वैकेंसी निकाल दी गई है। निकालनी तो पहले भी थी, लेकिन प्रेशर नहीं पड़े अगर नौजवानों का, युवाओं को, तो सरकारें टस से मस नहीं हो पाती। यही हरियाणा का हाल है। मोदी रोजगार तो इतना ट्रेंडिंग में चला, आज तो टॉप 2 में यही तो था। तो आप ये लगा लो, इसलिए हरियाणा सरकार ने भी अभी पिछले से महीने जो ये अपना पेपर लेके लीक हुआ था, गड़बड़ियां नहीं थी, अब उसकी फाइनल डेट कह रहे हैं कि अप्रैल के 1 सीखा करते थे, समझा करते थे। तो पत्रकारिता आज आपको लगेगा मजाक है, लेकिन एक दौर था जब पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट थी और पत्रकारिता से लोग जागते थे, लोगों के दिमाग में आइडियाज क्रिएट होते थे, वो सोचते थे, समझते थे कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आज पत्रकारिता में अपना जो एक इम्पॉर्टेंट जगह थी ना, वो खत्म कर ली, खो दी, क्योंकि अखबार भी बिक गए और टीवी और दूरदर्शन और सब कुछ बिक गया इस देश में। लेकिन फिर भी जिन चीजों ने रोल प्ले किया है हिस्ट्री में, उनका नाम जरूर लिया जाएगा, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, इसमें तुम्हें क्या करना है, पत्रकारिता में क्वेश्चन कैसे आएंगे। पत्रकारिता में 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक अखबार या मैगजीन आएगी और कहेंगे किसकी लिखी हुई है या इसका संपादक कौन था। तो एक चीज तो होती है कि हर एक का नाम, उसके राइटर का नाम हमें याद करना है। एक चीज ये आ सकती है कि जैसे किसी खास जगह से कोई अखबार निकला हो तो पूछ लेंगे ये वाला अखबार कहाँ से निकला था। तो राइटर का नाम, एडिटर का नाम, जिसने उसमें संपादन किया हो, और एक वो कहाँ से निकला। ये कुछ पॉइंट्स हैं और इसमें समझना नहीं होता कि भाई हम इसको कोई हिस्ट्री समझेंगे, सीधा आपको अखबार का नाम देंगे कि हो सकता है किसी का सन भी आ जाए और उसका राइटर कौन था, एडिटर कौन था, ये पेपर में आएगा। तो ये सीधे पढ़ने की चीज होती है, थोड़ी सी इसमें कोडिंग करनी पड़ती है ताकि चीज याद रह जाए, क्योंकि ऐसे तो ढेर अखबार है। जैसे पूछ लेंगे अहीर इलाके में पहला अखबार कौन सा निकला था, जो अहीर हितैषी नाम से। तो ये अहीर हितैषी जो था ना, अखबार का ही नाम था, गणेशी लाल जी ने निकाला था ये रेवाड़ी से। ऐसे ही पूछ लेंगे हरियाणा में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आप कहेंगे जियालाल जैन जी ने जो निकाला था ना, जियालाल जैन आदमी का नाम है और जैन प्रकाश उसका नाम था। फिर पूछ लेंगे हरियाणा की माटी से क्या कोई पहला नेशनल अखबार भी निकला था, बिल्कुल निकला था, 1996 में निकला था। कैप्टन अभिमन्यु जो आज एक जाना माना चेहरा है हरियाणा में, जो आपके पिछले टेन्योर में वित्त मंत्री भी थे, उनके अंडर था, मतलब उनके पुश्तैनी उन्होंने इसके लिए काम किया था। और 1996 में हरी भूमि नाम का आज भी छपता है अखबार, वो निकला था। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कह देंगे जाट गजट किसका है, फेमस अखबार है, या मैंने आपको पढ़ा था हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, ये किसने लिखी है, या पूछ लेंगे संदेश पत्रिका किसने लिखी है, या बनारसी दास गुप्ता जी का क्या योगदान है पत्रकारिता में। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ाती रहूंगी मैं, और लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगी आपको। ये 2 मिनट का काम होता है याद करना, ठीक है, पर पहले पढ़ना पड़ता है। देखिए पत्रकारिता पहला है 19वीं सदी के अंतिम चरण में, मतलब 1800 समथिंग में, ठीक है, जब अंग्रेज थे यहाँ, तब की बात कर रहे हैं ये। तो 19वीं सदी के अंतिम चरण में पंडित दीनदयाल, बहुत बड़ा नाम है, झज्जर से इन्होंने बहुत काम किया पंडित दीनदयाल जी ने। पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति, तो ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े ज्ञाता इंसान थे। वाचस्पति बोलते हैं जिसका वाक पे यानी गले पे कंट्रोल हो, तो वाचस्पति जो कि बहुत अच्छा वक्ता हो, उसके लिए यूज किया जाता है। तो पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति द्वारा हरियाणा ये समाचार पत्र है और रिफाए आम समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। भाई यहाँ पे नहीं बातचीत करो, मतलब डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि पंडित दीनदयाल जी हैं जिन्होंने हरियाणा और रिफाए आम, ये अखबार का नाम है। तुम ये समझ लो कि हरियाणा में ना उर्दू और हिंदी इनमें बहुत काम हुआ, तो नाम से पहचानो हरियाणा और रिफाए आम, ये समाचार पत्र थे, ठीक है। हरियाणा झज्जर आपका पहला अखबार था। नेक्स्ट ही पॉइंट देखो, हरियाणा का पहला समाचार पत्र था हरियाणा झज्जर, इसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा। तो दीनदयाल शर्मा जो है ना, जो ये लिख रहे हैं, एक ही बात है, ये बस थोड़ा सा यहाँ इन दोनों के नाम दे दिए, एक उर्दू वाला दे दिया, एक हिंदी, ये अपना हिंदी का नहीं है, हिंदी का जियालाल जैन वाला है, लेकिन ये हरियाणवी इसमें था, अपनी वैसी भाषा में। तो हरियाणा झज्जर हमारा पहला समाचार पत्र था जिसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा जी। उर्दू में निकालते थे ज्यादातर अखबारों को उस टाइम पर। 1889 जब पंडित नेहरू का जन्म हुआ था, पंडित नेहरू 1889 के जन्म में है ना, गुड़गांव से कहीं कहीं अम्बाला भी लिखा है, एक आधी जगह।
अब हरियाणा की चीजों की प्रॉब्लम क्या है कि ना ये सब चीजें ऑथेंटिसिटी की डिमांड करती हैं और वो कहीं एक जगह नहीं है। जैसे इंडियन हिस्ट्री है ना, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। हरियाणा की चीजें कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। आप 100% नहीं गारंटी से कह सकते कि यही ठीक होगा, क्योंकि इनके इतिहास के ऊपर कुछ भी चीज आपको, जैसे किसी ने, मैंने एक किताब लिखी तो मैंने जहां से आंकड़े उठाए क्या पता वहां गलत हो, किसी और ने किताब लिखी उसने जहां से आंकड़े उठाए क्या पता वहां गलत हो। तो कोई भी चीज ऑथेंटिक तब मानी जाती है जब वो या तो एनसीईआरटी के अंडर लिखी गई हो या कोई इस तरह का बड़ा राइटर रहा हो नामी गिरामी। अब हरियाणा के चीजों की पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हरियाणा की तो जीके की किताबें ही अब आने लगी हैं 3-4 साल से, जब से ये वैकेंसी इस तरह से क्रिएट हुई है। इसीलिए इसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, तो गुड़गांव से इसमें अंबाला भी मिल जाता है कहीं कहीं। बाबू कन्हैया लाल ने जाट समाचार का प्रकाशन किया। जाट गजट भी एक अखबार है, जाट गजट, गजट अखबार को ही बोलते हैं, लेकिन आंसर अलग बदल जाएंगे। अगर जाट गजट आया तो आप छोटू राम जी का नाम लिखेंगे। छोटू राम जी आप समझ गए हैं, वही बड़े इंसान जिनका की नाम छोटू राम है, लेकिन जिनका कद बहुत ऊंचा था, राजनीति में भी और समाज में भी। किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले, इनका असली नाम तो रिचपाल था, लेकिन घर में क्योंकि वो सबसे छोटे थे तो सर छोटू नाम के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। और सर अंग्रेजों ने उपाधि दी थी 1937 में। अनाज के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनवाया था, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के भी किसानों के हक के लिए और मांग की थी। 1927 में उनको राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया। ठीक है, उन्होंने लिखा था जाट गजट, ये जाट समाचार है। तो किसने छापा? ये बाबू कन्हैया लाल ने। अब जाट गजट तो रट जाते हैं, जाट समाचार पे ध्यान ही नहीं देते, फिर वहां जाके सोचते पता नहीं क्या आ गया। जाट गजट का ही मतलब जाट समाचार है, लेकिन दो अलग अलग अखबार हैं। जाट गजट है तो छोटू राम जी का, और जाट समाचार है तो बाबू कन्हैया लाल जी का। ठीक है, इसके बाद है 1916 में। 1916 जो है ये एक्टिव ईयर था, जिसमें आपके जो रिचपाल जी हैं या जो छोटू राम जी हैं, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो उस टाइम बहुत एनर्जेटिक थे, क्रांतिकारी टाइप के विचारों के थे, तो अखबारों के थ्रू भी लोगों को इन्होंने मोटिवेटेड रखा। तो 1916 में साप्ताहिक समाचार पत्र, मतलब हफ्ते में एक दिन निकलने वाला, जाट गजट। अभी देखो जाट अखबार आया था, जाट समाचार, एक ही चीज है दोनों, लेकिन दोनों के राइटर्स अलग हैं। इसका कन्हैया लाल जी हैं और इसके अपने, जो मैं नाम लगातार बोल रही हूँ, छोटू राम। और वर्ष 1923 में हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया गया। तो 1916 में जाट गजट निकला और 1923 में हरियाणा तिलक। ये हरियाणा तिलक निकाला पंडित श्री राम शर्मा जी ने। मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें याद रखना है, नीचे वैसे लिखा हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया, अखबार है ये, और जाट गजट का प्रकाशन किया सर छोटू राम जी ने। दोनों बहुत बड़े आदमी हैं। 1925 में गुड़गांव में ज्योतिष मार्तंड। अब देखो इसमें किसने निकाले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से निकले ये इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे, किसने निकाले, अब जगह पूछेंगे। तो 1925 में गुड़गांव से निकला ज्योतिष मार्तंड। ज्योतिष मार्तंड अखबार कहां से निकला? गुड़गांव से। जगाधरी यानी यमुनानगर से निकला ब्राह्मण समाचार। तो पेपर में आ जाएगा ब्राह्मण समाचार, ये कहां से प्रकाशित किया गया? तो जगाधरी यमुनानगर से। और ज्योतिष मार्तंड कहां से निकाला? गुड़गांव से। ठीक है, इसके बाद भिवानी से निकला सावधान नाम का अखबार। तो पूछेंगे सावधान अखबार कहां से? अंग्रेजों के टाइम के सारे ये भिवानी से। और करनाल से निकला ओदीचय ब्राह्मण। ओदीचय ब्राह्मण, तो ओदीचय ब्राह्मण पूछ लेंगे कहां से? तो करनाल से। और ज्योतिष मार्तंड पूछ लेंगे तो गुड़गांव से। ब्राह्मण जिसमें स्टार्टिंग में आ गया, ब्राह्मण जिसमें पीछे आया वो इससे निकलेगा करनाल से। और जहां ब्राह्मण से स्टार्ट हुआ है वो जगाधरी यमुनानगर से। सावधान भिवानी से। ठीक है, ब्राह्मण पहले आ जाए तो जगाधरी से, जग ब्राह्मण, ऐसे याद कर लो, जग ब्राह्मण। और अगर बाद में आए जिसमें ओदीचय ब्राह्मण लिखा हो वो करनाल से। ठीक है, इसके बाद है 1926 में सूरदेवी ने भक्ति, नानू वर्मा ने मेड़ प्रभाकर। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। राव गणेशी लाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अहीर हितैषी समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये अहीर से समझ जाओ, अहीर लोगों के लिए लिखा गया, उनको ध्यान में रख के लिखा गया पहला अखबार था, प्रकाशित किया गया जो अहीर हितैषी। किसने? गणेशी लाल जी ने। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, कहां से निकाला होगा? रेवाड़ी इलाका ही इस तरफ। अगर पेपर में रेवाड़ी नहीं मिला, गुड़गांव में। ठीक है, फिर रेवाड़ी बनावाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। राव गणेशी लाल जी ने क्या निकाला? अहीर हितैषी। ये किसके लिए है? अहीरों को ध्यान में रखेंगे। 1928 में रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ज्योतिष, अभी देखना, अभी हम जो ऊपर पढ़ रहे थे उसमें भी ज्योतिष था, लेकिन आगे मार्तंड लिखा था।
मारतंड, ये गुड़गांव से 25 में था। अब जो आप पढ़ रहे हैं गुड़गांव के पास तो रेवाड़ी पड़ता है, ये 28 में निकला। इसका नाम क्या है? ज्योतिष। ये इसके राइटर भी इंपॉर्टेंट है, पंडित प्रहलाद शर्मा, ज्योतिष समाचार पत्र। ठीक है, वो ज्योतिष मारतंड था, उसका राइटर इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी जगह इंपॉर्टेंट थी। वो 25 में था गुड़गांव से। 1929 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, अच्छा ठीक है। ये कह रहे हैं कुछ बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं कि उनके कुछ वीडियो में जो है ना वो कुछ हिल रही है वीडियो या कुछ ब्लर टाइप की आ रही है। तो यहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट है और इसके लिए आपके पास टेक्निकल टीम का नंबर होगा, उनको कॉल कर लो, वो उनके बेसिस से ठीक होगा। यहाँ से कोई इशू नहीं है, यहाँ से बहुत सारे लोगों की ठीक भी चल रही है। जिनके वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जो ये अनामिका जी लिख रही हैं, आप टेक्निकल टीम के नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो उसको ठीक कर पाएंगे। ये यहाँ स्टूडियो से इशू नहीं है, ये इशू उनके पार्ट पर है। जो टेक्निकल टीम हमारी बाहर बैठी है ना, वो दिल्ली से सब कुछ ठीक करेगी, तो वहां से उनको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। स्क्रीन वाइब्रेशन की दिक्कत है, आप कॉल कर लीजिए, नंबर है आप लोगों के पास। नंबर अभी तुम्हें पता है? 7021, बोलना पड़ेगा, दोबारा बोल। 7026 251 251, 7026 251 251, ये नंबर है टेक्निकल टीम का। आप इस पर कॉल कर लो। अगर वाइब्रेट हो रही है या आपकी स्क्रीन में कोई ब्लर आ रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, तो ये स्टूडियो में इशू नहीं है, वो मुझे बता रहे हैं, दिल्ली टीम के पार्ट पे है, वो ठीक कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, हाँ कई लोग लिख रहे हैं सही चल रही है, तो ये सबके उसमें दिक्कत है, वो वहां से बता देंगे आपको कि क्या इशू है। चलो देखते हैं। पंडित ये श्री शर्मा, तो श्री राम शर्मा जी हैं, उर्दू में निकालते हैं हरियाणा तिलक। तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने उर्दू में हरियाणा तिलक निकाला। ये वही श्री राम शर्मा जी हैं जो 5 सत्याग्रहों में हिस्सा लेंगे और 7 साल तक जेल में रहेंगे हरियाणा की तरफ से आजादी की लड़ाई में। ये पंडित श्री राम शर्मा जी गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इन्होंने अखबार निकाला उर्दू में हरियाणा तिलक नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी, सन भी याद कर लेना, और अखबार तो है ही खैर उर्दू में बहुत इंपॉर्टेंट। 1930 के आसपास पंडित नेकीराम शर्मा, बहुत बड़ा नाम, पंडित नेकीराम शर्मा जी का संदेश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने कहां से निकाली थी? भिवानी से। तो पंडित नेकीराम शर्मा जी ने हिंदी में संदेश समाचार पत्र प्रकाशित किया 1930 में। नेकीराम शर्मा जी ने हिंदी में संदेश, अभी तुम पढ़ रहे थे 1929 में श्री राम शर्मा जी ने। ये नेकीराम शर्मा जी अलग हैं, ये श्री राम शर्मा जी हैं, ये गांधी जी के फॉलोअर हैं। इन्होंने हरियाणा तिलक निकाला है उर्दू में, हिंदी में नहीं, उर्दू में, जबकि नेकीराम शर्मा जी ने हिंदी में निकाला है संदेश समाचार पत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन हैं, कीर्ति प्रसाद जैन हैं, जिन्होंने संपादन में आत्मानंद नामक मासिक पत्र, महीने में एक बार निकलता था आत्मानंद, पेपर में कैसे आएगा? आत्मानंद का प्रकाशन किसने किया? 4 ऑप्शन होंगे, तो कीर्ति प्रसाद जैन ने आत्मानंद नामक जो ये था ना मंथली एक पत्र निकलता था, इसको कीर्ति प्रसाद जैन आत्मानंद। 1936 में लाला हरदेव जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और हरदेव ने जो काम किया, लाला के नाम से समझ जाओ, रिच रहे होंगे। तो लाला हरदेव सहाय जी ने हिसार से ग्राम सेवक, और वर्ष 1941 में, इसके कुछ साल बाद ही, दूसरा समाचार पत्र सिर्फ सेवक का प्रकाशन किया। पहले ग्राम सेवक, फिर सेवक। कहां से? हिसार से। क्या नाम है इनका? हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। क्या निकाला इन्होंने? ग्राम सेवक पहले और फिर सिर्फ सेवक नाम से। ठीक है, हिसार से हरदेव सहाय। 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र नाम का समाचार पत्र निकला। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन वर्ष ये निकला, और धर्मंचे सफीदों से, सफीद लिखा सफीदों से, कायाकल्प निकला समाचार पत्र। तो ये 2-3 समाचार पत्र हैं, इनमें मेन धर्म क्षेत्र याद कर लेना। ठीक है, 1948 यानी आजादी के बाद ब्रह्मानंद ने निकाला ज्ञानोदय पत्र हिसार से। जैसे हरदेव सहाय जी ने निकाला था ना, कौन सा? ग्राम सेवक और सेवक, ऐसे ब्रह्मानंद जी ने निकाला, नाम क्या रखा? ज्ञानोदय, ये हिसार से था। ठीक है, वो भी हिसार से थे, ग्राम सेवक और सेवक। नेक्स्ट है 1950 में प्यारे लाल जी ने हिसार से रंगीला मुसाफिर, तो हिसार से ग्राम सेवक भी है, हिसार से आपका ज्ञानोदय भी है। ये किसने निकाला है? ब्रह्मानंद जी ने। और वो किसने निकाला था? हरदेव सहाय जी ने। और आप कह रहे हैं हिसार से रंगीला मुसाफिर, इसके राइटर हैं ये प्यारे लाल ने निकाला रंगीला मुसाफिर, और अमर ज्योति और सेठ महेश चंद्र ने निकाला हरियाणा संदेश।
अभी हम पढ़ रहे थे सिर्फ संदेश नेकीराम शर्मा जी का। अब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा संदेश, ये सेठ महेश चंद्र जी ने निकाला और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब हिसार में चल रहा है, ये वाला भी काम, ये वाला भी काम, और ऊपर आया था सेवक और ग्राम सेवक की। ठीक है, तो इसका मतलब हिसार में लगातार अखबारों के पार्ट पे काम चल रहा है। हिसार में कई यूनिवर्सिटीज भी तो हैं आज की डेट में। नेक्स्ट देखिए 5 सितंबर टीचर्स डे था 1996, ये कैप्टन अभिमन्यु वाला पॉइंट है। 1996 में हरियाणा के रोहतक से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि पहला नेशनल न्यूज़पेपर है। हरियाणा में जितने अब तक पढ़ रहे थे ना, ये हरियाणा के लोकल न्यूज़पेपर्स थे, बस यहीं के लोग पढ़ते। अब अहीर हितैषी को कोई बम्बई में थोड़ी पढ़ेगा, यहीं पढ़ेंगे रेवाड़ी के आसपास के लोग। ऐसे ही हमने पढ़ा आत्मानंद जी ने काम किया, या प्यारे लाल जी ने काम किया, कन्हैया लाल जी ने काम किया, या नेकीराम शर्मा जी ने काम किया, सब लोकल लेवल पे है। पहला अखबार जो नेशनल बटा, मतलब यूपी भी गया, दिल्ली भी गया, हरियाणा भी, राजस्थान भी, उसका नाम है हरिभूमि। तो देखो 96 में रोहतक से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि, दैनिक मतलब रोज लिखने वाला, अभी भी आता है हरिभूमि, तो पहला नेशनल न्यूज़पेपर है 96, तो बहुत पुरानी घटना नहीं है। हरियाणा साहित्य अकादमी, आप सब जानते हो हरियाणा साहित्य अकादमी है, जिसका काम है साहित्य के क्षेत्र में काम करना। और 5 तरह की आपके यहाँ अकादमी है, जिनमें मेन है हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी आपके यहाँ है, पंजाबी अकादमी आपके यहाँ है। तो हरियाणा में कई सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है अलग अलग अकादमियों के जरिए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा साहित्य अकादमी। सारी अकादमी जो है ना, इनके हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। अलग अलग अवार्ड्स भी देती है, जैसे हाली पुरस्कार हमने पढ़ा था ना, वो ऐसी उर्दू की अकेडमी देती है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम है हरिगंधा। और हरिगंधा मैं लकी मानूं अपने आप को कि हरिगंधा ने 2 बार हमें भी कवरेज दी थी, ICS को भी। तो उसमें 2, अब मुझे सन तो नहीं है, ये महीने नहीं यार, पिछले साल की घटना है, 2 मैगजीन्स में कवरेज मिली थी। तो हरिगंधा हरियाणा की एक ऐसी मैगजीन है जिसको हरियाणा की साहित्य अकादमी निकालती है। तो बहुत बड़े लेवल पे, वैसे तो सारी अकेडमी बड़ी है, लेकिन मेन अकेडमी अगर पूछेंगे तो वो ये है, इसकी पत्रिका का नाम है हरिगंधा। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा संवाद। संवाद क्या होता है? बातचीत, कम्युनिकेशन। तो ये पत्रिका है लोक संपर्क विभाग, अब नाम से पकड़ जाओ, पेपर में आ चुकी है चीजें। लोक संपर्क विभाग, संपर्क भी वही होता है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाना। और कॉन्टैक्ट कब होगा? जब आप बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो हरियाणा संवाद ये एक मैगजीन है जो कौन निकालता है? लोक संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो पूछेंगे लोक संपर्क विभाग इनमें से कौन सी इसको प्रकाशित करता है, तो उसका नाम है हरियाणा संवाद। हरिगंधा क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला, इसकी मैगजीन है। नेशनल न्यूज़पेपर पहला कौन सा था आपका? 5 सितंबर टीचर्स डे 1996 में हरिभूमि, दैनिक हरिभूमि निकला आपका। और हरियाणा संदेश, एक तो सिर्फ संदेश था और एक हरियाणा संदेश किसने दिया? महेश चंद्र ने, सेठ महेश चंद्र ने। ठीक है, प्यारे लाल जी का रंगीला मुसाफिर और अमर ज्योति इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मानंद जी का ज्ञानोदय पत्र, और कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र नाम का जो है समाचार पत्र निकला था। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन वर्ष निकला था। और कायाकल्प सफीदो यानी जीन से निकला था। ठीक है, ऐसी ग्राम सेवक जो है लाला हरदेव जी ने निकाला था हिसार से, फिर सेवक निकाला था कुछ साल बाद। कीर्ति प्रसाद जैन ने आत्मानंद नामक पत्र निकाला, मासिक। और संदेश जो है नेकीराम शर्मा जी ने निकाला। हरियाणा तिलक जो है श्रीराम शर्मा जी का, पंडित जी का, जो 5 सत्याग्रहों में 7 साल तक जेल में रहे। ज्योतिष समाचार पत्र प्रहलाद शर्मा जी का है। अहीर हितैषी गणेशी लाल जी का है। और सावधान जो है भिवानी से निकला, करनाल से ब्राह्मण, बाद में जगाधरी से ब्राह्मण है, ज्योतिष मार्तंड गुड़गांव से। ठीक है, हरियाणा तिलक पूछेंगे तो आपके बहुत बड़े आदमी थे जिनका नाम आप जानते हैं, श्रीराम शर्मा जी। जाट गजट पूछे तो आपके 1916 में जो कांग्रेस में एक एक्टिव मेंबर थे, छोटू राम जी। ठीक है, और बाबू कन्हैया लाल जी ने जाट समाचार निकाला। हरियाणा झज्जर पहला अखबार था आपका, लेकिन हिंदी का अखबार आपका लेटर स्टेज में निकला है। और हरियाणा और रिफाई आम। अब ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये बहुत बोरिंग है और इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपको समझना पड़े। तो इसमें सीधी बात आती है कि हमें याद कैसे होगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है। इनको याद करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो याद करने का हम लोग इसलिए ना अपना कोई ऐसा ट्रिक बनाना पड़ता है ताकि आप उस चीज को याद रख पाए। ठीक है, अब देखो पहला समाचार पत्र, पहली चीज तो यही कि इम्पोर्टेंट है, पहला समाचार पत्र हरियाणा का। तो हरियाणा के पहले समाचार पत्र में नाम ही हरियाणा रखेंगे ताकि पता चले हमारा पहला था। ऐसे सोच लो, अब जो बातें कर रही हूँ सब इलॉजिकल हो सकती हैं, लेकिन ये पेपर में तुम्हें हेल्प करेंगे। नहीं तो सारे इतने बोरिंग नाम, अखबारों के नाम, ये फालतू की चीजें होती है, इतनी जल्दी याद नहीं होती, कोई ट्रिक बनाना पड़ता है। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है तो अपना नाम तो आगे रखेंगे कि पता चले हमारा है, तो क्या रख दिया? हरियाणा झज्जर। ठीक है, हरियाणा का पहला अखबार नाम क्या रख के बैठा? हरियाणा झज्जर।
हरियाणा झज्जर। संपादक कौन है? दीन दयाल शर्मा, पंडित दीन दयाल शर्मा। तो दीन दयाल, दीनों के दयाल थे, पहला अखबार निकाल दिया। उनको लोगों को देख के ये दया आई कि भाई क्यों नहीं पढ़ते लिखते बेचारे यहाँ के लोग, दीनों पे दया कर दी उन्होंने और हमारे नाम का अखबार निकाल दिया। तो हरियाणा का पहला अखबार हरियाणा के नाम से निकलेगा, हरियाणा झज्जर। और किसी को हम यहाँ पे दीन थे, कम पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा यार इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनका दिमाग खोलो, इनको आइडियाज आए, विचार जो है इनके दिमाग में कौन थे, तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो दीन दयाल जी ने हरियाणा के लोगों के लिए पहला अखबार हमारे ही नाम का निकाल दिया। क्या नाम रखा? हरियाणा झज्जर। रह जाएगा याद, हरियाणा झज्जर, ये हमारे अखबार का नाम है। तीनों के ऊपर दया कर दी, दीन दयाल जी ने निकाल दिया, तो हरियाणा का पहला अखबार। ठीक है। गुड़गांव से निकलता है, ये मैंने आपको बताया, कहीं कहीं किताबों में अंबाला भी लिखा है, हो सकता है दोनों जगह से निकाला गया हो एक आधे दिन के हेरफेर में। बाबू कन्हैया लाल, देखो बाबू कन्हैया लाल ने निकाला जाट समाचार, जाट गजट नहीं, वो अपने छोटू राम जी निकालेंगे, जाट समाचार निकाला बाबू कन्हैया लाल ने। हमारे हरियाणा में कल्चर है, अपने पिताजी को लोग बाबू कह देते हैं ना, बाबू, तो उससे याद कर लो, बाकी तो तुम भूल जाओगे वरना। जाट समाचार, जाट कम्युनिटी जो है, गजट आए तो नीचे जाएंगे हम पढ़ने के लिए। जाट समाचार अपने पिताजी को अपनी लोकल भाषा में बाबू कह देते हैं, तो बाबू किसी के पिताजी का नाम है कन्हैया लाल, तो जाट समाचार अपने पिताजी से याद कर लो कि भैया बाबू बोलते ही हैं, हमने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बाबू लिख दिया, तो बाबू कन्हैया लाल जाट समाचार निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखें जरा, पहला अखबार हमारे ही नाम का, हमारे ऊपर, हमारे दीन लोग थे, पढ़ते लिखते थे नहीं, तो हमारे ऊपर किसी ने, बड़े आदमी ने कृपा कर दी, पंडित दीन दयाल शर्मा जी ने हमारा ही नाम रख दिया हरियाणा झज्जर। और बाबू कन्हैया लाल जी ने क्या किया? जाट समाचार। तो जाट कम्युनिटी में पिताजी के नाम के आगे बापू जैसे बोलते हैं गुजरात और इसमें, हमारे यहाँ बाबू बोले तो हमने उससे याद कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट जाट गजट, कोई शब्दों में बांध नहीं सकते, इतनी बड़ी हस्ती हैं और हरियाणा पे तो बहुत बड़े एहसान किए उन्होंने, यहाँ पैदा होके इस जमीन पे, और बहुत कुछ हरियाणा के लिए करके चले गए। हमारे मसीहा है ना, किसानों के मसीहा, अपने लोकल लेवल पे बहुत काम किया। तो 1916 में साप्ताहिक समाचार पत्र निकला जाट गजट। अब देखो जाट अखबार था, तो जाट क्या बोलते हैं? बाबू, बाबू, तो मात्रा छोटी तो हमने बाबू कर दिया उसको। जाट गजट निकला, ये सर छोटू राम जी का है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जाट गजट, सर छोटू राम जी का। ठीक है। और हरियाणा तिलक किसने निकाला है? श्री राम शर्मा। हरियाणा का आदमी तिलक लगाता है भगवान श्री राम का नाम लेके। ठीक है, श्री राम का नाम लेके हरियाणा का आदमी तिलक लगाता है, तो हरियाणा तिलक किसका है? पंडित श्री राम शर्मा जी का। बाबू कन्हैया लाल जी का